आज की क्लास में प्रोनाउन के दो बचे हुए टाइप को कवर करेंगे। एक टाइप का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन, दूसरा टाइप का नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिसमें से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नेग्लिजिबल आते हैं, ना के बराबर आते हैं, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है क्योंकि जो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हम मॉडिफायर्स की बात करते हैं, तो WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते वक्त वो थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आएगा आज की क्लास में। दूसरी चीज़ है कि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का नाम है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अनिश्चित नाउन को बताते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जब नाउन वेग हो या इन जनरल हो, मतलब नाउन कॉमन हो या फिर इन जनरल हो या फिर वेग हो जिसके विषय में जानकारी ना हो, उनके लिए हम इन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप सीधे सीधे इंडेफिनिट प्रोनाउन देख के समझ जाओगे। जैसे कि अगर बात करूं, हम बात करते हैं एवरीबडी। एवरीबडी का हिंदी मतलब होता है सब लोग। अब सब लोग में कौन कौन आता है भैया, अब ये तो पता नहीं। सब लोग हमने इन जनरल बोल दिया, सब लोग, ये तो वेग स्थिति हो गई ना। तो ऐसे नाउन बैठे हुए हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहते, जिनके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमने बोल दिया कि सब लोग। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मैंने कह दिया समबडी, कुछ लोग। लेकिन अभी भी हम नाउन को सीधा सीधा जान के नहीं बता रहे हैं कि राम की बात कर रहे हैं, शाम की बात कर रहे हैं, या राम शाम की बात कर रहे हैं, साथ में सीता को भी ले लिया है। हमने कुछ लोग की बात कर ली, कुछ लोग में अब ये वेग स्थिति है, कौन आता है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने कह दिया नोबडी, कोई नहीं, कोई नहीं। या मैं बोल दूं एनीबडी, कोई। तो रैंडम पिकिंग हो रही है, वेग स्थिति है हमारी। समवन, समवन का मतलब कोई हो गया। नो वन कोई नहीं, एनी वन कोई हो गया, कोई नहीं, कोई। इसी तरीके से ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कब? इन जनरल रिप्रेजेंट करता है या वेग स्थिति में। तो चीजें भी हमारी हो सकती है जिसको वेग स्थिति में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैं बोल दूं एवरीथिंग, सब कुछ, समथिंग, कुछ कुछ, नथिंग, कोई चीज नहीं, एनीथिंग, कोई चीज नहीं। तो पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ और इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे ऑल। इसमें हम बोल सकते हैं कि सब कुछ। सब कुछ में पर्सन भी आ सकता है, सब कुछ में चीजें भी आ सकती है। इसी तरीके से सम की अगर बात करें तो सम में हो सकता है कि हम कुछ लोगों की बात कर रहे हो या कुछ चीज़ों की बात कर रहे हो। इसी तरह एनी की बात कर रहे हैं, एनी मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। बॉथ, बॉथ में हम किसी पर्सन की बात कर सकते हैं, बॉथ में टेबल और चेयर दो चीज़ों की बात कर सकते हैं, ये दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनोदर का मतलब होता है किसी और की बात कर रहा है, पर ये भी वेग स्थिति में है। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं, इन प्रोनाउन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वेग स्थिति में किया जाता है। इसी वजह से इनका नाम दिया गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे भी पढ़ेंगे अपन आज की क्लास में। इसमें आपको ये समझना है कि इनमें से कुछ सिंगुलर होते हैं हमेशा, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ यूज के इसके हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। जैसे ये सिंगुलर होते हैं, ये आपके चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक गोल्डन रूल है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद कर लो, ये आपका काम चला देगा। जैसे मैं अगर बात करूँ, एवरीबडी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया, ईच हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है। अब फ्यू की अगर बात करें, मेनी की बात करें, बहुत की बात करें, सेवरल की बात करें, हमेशा प्लूरल होता है। या इसी चार्ट में देख लो, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सारे सिंगुलर होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं, सारे सिंगुलर होते हैं। ये पीपल के लिए जितना रिप्रेजेंट है सब सिंगुलर होते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं। जो ऑल होता है ये आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ये सिंगुलर तब होता है जब ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो। अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो तो सिंगुलर होता है, जब काउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो तब ये प्लूरल होता है। सम की बात करें तो सम में भी वही बात है, जब ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा, जब ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा तो कैसा होगा? सिंगुलर। जब काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा तब कैसा होगा? प्लूरल। पर एनी की बात करें तो एनी का स्थिति भी है कि जब हम कोई की बात कर रहे हैं तो उसमें हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल देख रहे होते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सेंस में हिसाब से सब मूव करता है। बहुत हमेशा प्लूरल होता है, बहुत हमेशा क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है। समझ में आया?
जैसे मेनी हो गया और फ्यू हो गया, ये हमेशा प्लूरल होता है। फ्यू हो गया, बहुत हो गया, सेवरल हो गया, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपका प्लूरल होता है। ये हमेशा आपके प्लूरल होते हैं। अब ये चीज पढ़ते क्यों है? पढ़ते इस वजह से है कि आपको ये पता है कि ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की तरह अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। लेकिन अगर गलती से सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, अगर सब्जेक्ट की आ रहे हैं तब फिर कोई बात नहीं है। फिर बात ये आती है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह डाल दिया है तो आपको पता चलना पड़ेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो ये जो वर्ब होगा उसी हिसाब से सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब उसी हिसाब से प्लूरल रखना पड़ेगा। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इनको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है और वर्ब के साथ छेड़खानी किया जाता है। तो जरा कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जरा इन क्वेश्चन को देख लो, और इन क्वेश्चन को तेज भी देख सकते हो, बहुत तेज देख सकते हो। अगर ये चीज आपके दिमाग और जहन में बच जाए कि कौन इसमें सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है, तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एवरीबडी है यहाँ पे, ये क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। अब पूरा सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ो, लंबा चौड़ा है, आप पूरा पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो और मुझे लगता है कि सारा कुछ खुद ही सॉल्व कर लोगे। मैं अगर आपको बताऊं एवरीबडी के साथ, यहाँ पे ध्यान से देखो, आर का इस्तेमाल है, किसका इस्तेमाल होना चाहिए? इज। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, नन आपका सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्क का इस्तेमाल नहीं होगा, किसके साथ? तो वॉच का इस्तेमाल होगा। अगर मैं इसमें जरा सा बात आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर पिछली क्लास में जो मैंने आपको नाउन में समझाया वो समझाया है कि वर्क के साथ अगर पूछना पड़े आपको तो व्हाट या हु के साथ क्वेश्चन पूछ लो। व्हाट वर करेक्ट, क्या करेक्ट था? तो जो नन है ना, नन वर करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं था, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। और मेन सब्जेक्ट में अगर बात करें तो ये प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करके आया है। उसके बाद ऑफ द जो इंफॉर्मेशन है ये इसका क्या है? ये प्रोनाउन के साथ उसका मॉडिफायर है, प्रोनाउन के साथ उसका मॉडिफायर है। और ये किसकी जगह प्लेस है? ये पूरा आपके सब्जेक्ट की जगह प्लेस है। लेकिन इसमें मेन जो सब्जेक्ट है ये है, तो जो वर्ब मूव करेगा वो इसके हिसाब से मूव करेगा। नन क्या होता है? नन होता है आपका सिंगुलर। अगर नन सिंगुलर होता है तो ये भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात करूं समवन, समवन के साथ ध्यान से देखो, इसके बाद वर्ब लगा हुआ है, समवन आपका सिंगुलर होता है तो ये इस्तेमाल होना चाहिए हैज। इसी तरीके से ईच की अगर बात करें, इसके साथ ऑफ लगा के जो हिस्सा दिया हुआ है ये क्या है? ये आपका मॉडिफायर है, ये आपका मॉडिफायर है। और ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन प्लस मॉडिफायर को अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए? वर्ब के लिए। लेकिन इसका अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो ईच जो आपका ये प्रोनाउन है ना, ये आपका सिंगुलर है। ये कैसा है? ये सिंगुलर है, यही मेन सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से वर आना, वर की जगह क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। तो ये क्या है? ये आपका गलत है। अगर मैं बात करूं फ्यू, फ्यू ऑफ द अप्लीकेंट्स, फ्यू ऑफ द अप्लीकेंट्स, जब हम फ्यू की बात करते हैं, मेनी की बात करते हैं, सेवरल की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। तो ये कैसा होता है? सबसे तो पहले ये पता होना चाहिए, प्लूरल। ये आपका क्या है? ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। फिर ऑफ के साथ ये जो डिटेल दिया हुआ है ये क्या है? इसका मॉडिफायर है, मॉडिफायर है। और ये मेन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो कैसा होना चाहिए? ये प्लूरल होना चाहिए। और ये प्लूरल होना चाहिए, तो हैज काट के क्या लगाओगे आप? हैव लगाओगे। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं, नो वन, नो। अब नो वन की बात करें, ये क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब की बात करें, नो लिखा है, तो वर्ब बगैर एस या एस के क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे नो की जगह क्या होना चाहिए? नोज। अगला है मच ऑफ द एविडेंस। हम मच की बात कर रहे हैं, अगर मेनी होता, ध्यान से देखना, जो मेनी होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, मच अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। और मच को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए आता है। अगर ये सिंगुलर हो गया, ये यहाँ प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? ये इसका मॉडिफायर है, ये इसका मॉडिफायर है। तो मेन नाउन, मेन जो आपका सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? मच। इसके हिसाब से वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे हैज लिखा होना चाहिए। हैव लिखना पूरी तरीके से गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एनीबडी के जस्ट बाद आर दिया हुआ, तो एनीबडी क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो आर की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए? इज। नीदर के बाद ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है, तो नीदर आपका सिंगुलर होता है, ये क्या है? सिंगुलर। यही मेन सब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या है? आपका मॉडिफायर है, मॉडिफायर है। तो ये जो वर्ब आया वो किसके लिए आया? अपने इस सब्जेक्ट के लिए आया है। अगर इस सब्जेक्ट के लिए आया वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जब केस आता है ऑल का, तो ऑल के बाद ध्यान देना होता है कि ऑल के बाद क्या इस्तेमाल है। ऑल किसके लिए आया? पैसों के लिए आया है। ऑल ऑफ द मनी, ये बता रहा है ना किसके लिए है, पैसों में पूरा पैसा की बात हो रही है। तो ऑल ऑफ द मनी की बात हो रही है, तो जरा ध्यान से देखो, ऑल जो होता है अगर काउंटेबल के साथ आए तो प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल के साथ आए तो सिंगुलर होता है। मनी क्या होता है? मनी अनकाउंटेबल होता है। तो जो ऑल है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। और ये अगर सिंगुलर हो जाएगा तो वर्क की जगह क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको वॉज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके का एरर आपके एग्जाम में आता है। बस इनकी लिस्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको और थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, जैसे ऑल का यूज केस और वन का यूज केस आपके एग्जाम में थोड़ा आता है। अब ऑल की चर्चा करते हैं। जैसे ऑल इज और वेल, अगर मैं बोलूं सब लोग अच्छे हैं या सब अच्छा है, तो कहने का रेफरेंस होना चाहिए ऑल इज वेल। कहने का मतलब ये हो गया सब अच्छा है, ये अनकाउंटेबल स्थिति में चर्चा कर रहे हैं। ऑल आर वेल का मतलब हो गया कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, और ऑल इज वेल का मतलब है इन जनरल सब कुछ अच्छा है। उसमें लोग हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ऑल इज वेल भी ठीक है, ऑल आर वेल भी ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग में फर्क है। अगर हम इज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ में सब आ गया। और अगर ऑल आर वेल कह रहे हैं तो सिर्फ इसके अंदर पर्सन आएगा। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, अब ध्यान से देखो, ऑल इज वेल वो सब अच्छा है जो अच्छी तरीके से गुजर जाए। तो यहाँ पे हमने इज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ की बात करें अनकाउंटेबल सेंस में। अगला है ऑल इज आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर, अब सबको बैठने की बात हो रही है। तो ऑल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है काउंटेबल, और पर्सन अगर काउंटेबल है, ऑल इसके लिए आया है, तो ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लूरल। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? जो वर्ब होगा वो इस केस में इस्तेमाल करेंगे प्लूरल। तो यहाँ पे इज की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए? इज की जगह आर इस्तेमाल होना चाहिए। चौथे में ऑल हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, सब कुछ पैक कर लिया गया ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे जो चीजें पैक की गई होगी और सामान पैक किया गया होगा और सब कुछ पैक कर किया जा चुका है। अब जानते हो आपके जो सामान होती है, जो लगेज होती है, वो सारी अनकाउंटेबल होती है, और सारी अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे ऑल अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करेगा। हैव नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैज इस्तेमाल करेंगे। ऑल वॉज वर थैंक्ड, सभी को धन्यवाद दे दिया गया। जो धन्यवाद दे रहे हो वो पर्सन को धन्यवाद दे रहे हो, तो पर्सन काउंटेबल है, तो इस स्थिति में ऑल वर थैंक्ड लिखोगे, ना कि वॉज। ऑल इज आर स्पेंट लिवाइसली, सब कुछ लिवाइसली खर्च कर दिया गया, मतलब अधिकता में खर्च कर दिया गया है। तो जो पैसा होता है, जो खर्च होता है, वो खर्च जो हमारी होती है ना, वो अनकाउंटेबल होती है। और खर्च अगर अनकाउंटेबल है तो इस केस में ये सिंगुलर होगा, इज का इस्तेमाल करेंगे, आर का नहीं। ऑल आई नीड इज आर म्यूजिक, म्यूजिक जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो इस केस में मैं इज का इस्तेमाल करूंगा, आर का नहीं। ऑल सी सा वॉज अबाउट 10 बॉयज, 10 बॉयज जो है ये काउंटेबल है और प्लूरल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे, वॉच का नहीं। ऑल राखी वॉन्ट्स इज आर 10 रुपीज, जो 10 रुपीज होता है ये कलेक्टिव यूनिट होता है, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और सिंगुलर की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो ऑल के साथ यहाँ पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे और आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑल के केस में बस आपको ध्यान क्या रखना होता है? ऑल के केस में ये ध्यान देखना होता है कि काउंटेबल सेंस में इस्तेमाल हुआ है या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल में है तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। अब एक क्वेश्चन आता है जो एक लाइन में आप सीख सकते हो, एक क्वेश्चन आता है जो एक लाइन में सीख सकते हो। अगर मैं वन की बात करूं तो वन जो होता है किसी सिंगल पर्सन के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करता है। और ये होता है रैंडम किसी पर्सन के लिए, रैंडम किसी पर्सन के लिए, किसी एक पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, रैंडम किसी एक पर्सन के लिए यूज होता है। अब वन की बात करें तो वन संख्या को बताता है, जिसमें मतलब हम नंबर एक बता रहे होते हैं। यहाँ पे ये पर्सन की बात नहीं होती, इसमें संख्या को बताती। तो इन दोनों में फर्क होता है। वन को इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब वन को इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना होता है, वन के लिए हम वन और वंस का इस्तेमाल करते हैं, वंस का इस्तेमाल करते हैं। वन के लिए वन और वंस का इस्तेमाल करते हैं, और हम ही, हिम और हिज का इस्तेमाल नहीं करते। यहां एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज बताना भूल गया था, अगर मैं आपको बता दूं। जब हम पर्सन की बात करेंगे तो जब ये पर्सन होता है तो ये सारे सिंगुलर होते हैं। इनके लिए अगर आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो इनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो वो ही, दूसरा हिम,
क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे तो यही आते हैं। ऑब्जेक्ट के केस में आप इनके साथ हिम, और पजेसिव केस में इसके साथ हिज का इस्तेमाल करते हो, हिज का इस्तेमाल करते हो। जबकि वन के केस में ऐसा नहीं होता है। वन के केस में वन या फिर वंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, ठीक है ना। ये वाले को इग्नोर करना थोड़ा सा। वन इज नोन बाय द गुडनेस ही डज। कोई भी आदमी जाना जाता है, ये वन किसी भी रैंडम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी आदमी जाना जाता है उससे जो वो करता है, तो वन के लिए हमने यहाँ पे ही का इस्तेमाल कर दिया है। कोई भी आदमी जाना जाता है अपनी उन अच्छाइयों से जो वो करता है, तो वन के लिए हम वन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह हम वन डालेंगे। तो वन के साथ कभी भी हम ही, हिज, हिम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वन मस्ट सर्व हिज कंट्री नहीं, वन मस्ट सर्व वंस कंट्री, वंस कंट्री। द सेंट सेज, साधु ने कहा, लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। देखो ही का इस्तेमाल तब हम करते हैं सब्जेक्टिव केस में जब हमको ये पता हो कि किस नाउन के लिए, किस नोन नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, हम किसी नोन मेल नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम वेग सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो हम ही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम वन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, वन का इस्तेमाल करते हैं। साधु ने कहा, लाइफ इज व्हाट वन मेक ऑफ इट। कोई भी आदमी जो इससे बना ले, जिंदगी वही है। अगला है, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। लॉन्ग लाइफ इज गुड, लॉन्ग लाइफ अच्छी होती है अगर कोई जो है हैप्पी हो और उसके दोस्त हो। तो कोई हैप्पी हो, हम वेग स्थिति में बात कर रहे हैं, हम ही का इस्तेमाल इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह नहीं करते हैं। इसके लिए हम वन का इस्तेमाल करते हैं, वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। कोई हैप्पी हो और उसके दोस्त हो। सी सेड दैट वन ऑफ हर फ्रेंड वर इन वंस ऑफिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसने कहा कि उसका कोई दोस्त, ये वन उसके दोस्तों में एक नंबर बता रहा है, उसके दोस्तों में एक कोई, उसके दोस्तों में से कोई एक। सी सैड, उसने कहा उसके दोस्तों में से कोई एक, वर इन वंस ऑफिस, कि वह अपने ऑफिस में था। ये वन कोई वेग नहीं है, ये वन नंबर बता रहा है। ध्यान रखिएगा कि उसने कहा कि उसकी कोई एक दोस्त जो है वो उसके ऑफिस में थी। तो यहाँ पे जो ऑफिस है ना, ये इसका ऑफिस है। और सी के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वन है ये वेग नहीं है, ये एक के लिए आया हुआ है। अगला है, एवरीवन सपोज टू यूटिलाइज हिज टाइम। एवरीवन की अगर बात करें तो एवरीवन के साथ हमने हिज का इस्तेमाल किया, इसके साथ गलती से वंस मत इस्तेमाल कर देना, ठीक है ना। इसके साथ वन के लिए वंस का इस्तेमाल करते हैं। समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, इन सब के लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, हिम का इस्तेमाल करते हैं जहां जरूरत पड़ती है। तो पजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करें तो हम इनके साथ हिज का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो केस है ना, ये आपके एग्जाम में खूब आता है, वन के साथ हम वन या फिर वंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपका टोटल जो प्रोनाउन है वो खत्म हो गया। अच्छा, अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा रह गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। और कैसे? जैसे मैं आपको कहूं कि राम इज गोइंग टू कानपुर, राम इज गोइंग टू कानपुर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना हो तो इसके पहले व्हाट या हु लगा दो, क्योंकि यहाँ पर्सन है तो हमने इससे क्वेश्चन बनाया, हु इज गोइंग टू कानपुर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हु है, ये जो हु है, ये हु क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्वेश्चन पूछने के इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें हम इससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो जवाब आ रहा है कि हमारा जो जवाब है वो राम है, कि कौन कानपुर जा रहा है, राम कानपुर जा रहा है। तो ऐसे सारे WH वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं और वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया हुआ है, नाउन को रिप्लेस किया है और क्वेश्चन पूछने के काम आ रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ जैसे हु की हम बात करें, हु, व्हाट जो है ये क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए आते हैं। जब सब्जेक्ट पूछना हो, क्या करना हो, सब्जेक्ट पूछने के लिए आते हैं। हु और व्हाट का इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट जानना हो, इससे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट और हुम का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमको ऑब्जेक्ट जानना हो। व्हाट का इस्तेमाल करते हैं जब हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना हो। हुम का इस्तेमाल करते हैं जब हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना हो। इसी तरीके से हम बात करें, अगर जब हमें चीज़ों के विषय में, पर्सन की जगह अगर चीज़ों के विषय में बात करनी हो तो हम विच का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें
व्हाट का इस्तेमाल भी करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल भी करते हैं। व्हेन का इस्तेमाल करते हैं टाइम जानने के लिए, एक्शन का टाइम जानने के लिए। व्हेन डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अपना काम कब खत्म कर लोगे, तो काम खत्म करने का टाइम जानते हैं। तो इसका जो जवाब आता है व्हेन का, ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से वेयर का इस्तेमाल करते हैं प्लेस जानने के लिए, और ये भी हम क्वेश्चन वर्ब से पूछते हैं किस प्लेस पे आपका एक्शन हुआ है, तो ये बताता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बताता है। हाउ जो बताता है मैनर बताता है एक्शन का, किस मैनर में किया गया है, वर्ब का मैनर बताता है क्या, हाउ, क्वेश्चन पूछने का काम आता है। वाई जो है रीजन बताने के लिए आता है, रीजन, रीजन बताने के लिए क्वेश्चन जो करना पड़ता है वो वाई से करना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और वाई जैसे WH वर्ड हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। और हम पर्टिकुलर प्लेस से नाउन कई बार गायब कर देते हैं, नाउन गायब करके इन WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्या काम करते हैं, अपने जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे WH वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहे जाते हैं, और ये इंट्रोगेटिव अगर प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल है या नाउन की जगह इस्तेमाल है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं है। इनका जो यूज केस है, इनका यूज केस है सिर्फ आप सब्जेक्ट पहचानने में, ऑब्जेक्ट पहचानने में, एग्जेक्टिव पहचानने में, एडवर्ब पहचानने में, इन सबको पहचानने में करते हो। तो इनसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इनकी जानकारी सिर्फ होना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको ये सिखाता हुआ चल रहा हूँ कि कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट। एक साथ इसे सीखोगे ना तो सीख नहीं पाओगे। जैसे हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक, ध्यान से देखो, तो हमने ज़्यादातर हमारा फोकस अभी तक रहा है हु पे, हुम पे, व्हाट पे, यही ना। व्हाट और हु से हमने सब्जेक्ट जाना है, व्हाट और हुम से हमने ऑब्जेक्ट जाना है। अभी तक पूरा फोकस इसी पर रहा है। अब इसके बाद जब हम एग्जेक्टिव के चैप्टर में पहुंचेंगे तब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और जानेंगे। फिर एडवर्ब के चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो सारे WH वर्ड सीख जाएंगे। फिर हम वहीं पे व्हेन भी सीखेंगे, फिर वहीं पे वेयर भी सीखेंगे, ठीक है ना, हाउ भी वहीं पे सीखेंगे, वाई भी वहीं पे सीखेंगे। समझ में आई बात। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सीखने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको बस ये पता होना चाहिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। और यहाँ पे जो थ्योरी का सेक्शन है वो थ्योरी का सेक्शन होता है खत्म। अब अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको प्रोनाउन की सीट दूंगा, प्रोनाउन की अगर प्रैक्टिस सीट अगर मैं दूं, प्रोनाउन की सीट में जितने भी क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं, इनके बाहर कुछ गया ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं गया है, और इससे बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको एक बार दो बार आप रिवाइज कर लोगे तो प्रोनाउन के क्वेश्चन कभी आपसे गलत ही नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन की थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने निकलोगे। तो चलो, यहाँ पे समाप्त होता है हमारा थ्योरी का सेक्शन। अगली क्लास मिलेगी आपको प्रैक्टिस सेशन की।